नमस्कार मित्रों, आगामी जुलाई 2025 मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि के लिए आने वाला जुलाई का महीना कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। साथ ही इस महीने को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसके उपाय भी आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल आप लोगों के लिए होने वाला है। क्योंकि जुलाई के महीने में एक विशेष खगोलीय घटना होने वाली है। जो शनिदेव हैं वो इस महीने 13 जुलाई को कुंभ राशि, जो आपकी राशि के स्वामी होते हैं, जिनका गोचर मीन राशि में चल रहा है और कुंभ राशि के ऊपर 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। मित्रों, शनिदेव 13 जुलाई को मीन राशि में गोचर करते हुए वक्री होने वाले हैं। यहां पर वो जब वक्री होंगे तो 13 जुलाई से और 28 नवंबर 2025 तक वो लगातार वक्री अवस्था में चलेंगे और 28 नवंबर 2025 को वो पुनः मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो जो सूर्य देव की बात करें तो सूर्य देव जो है वो 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो पूरे महीने कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। यहीं पर वो वक्री भी हो जाएंगे तकरीबन 18 जुलाई के आसपास। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो वो 6 जुलाई के बाद 6 जुलाई के आसपास वो उदय हो जाएंगे और मिथुन राशि में उनका गोचर चलता रहेगा पूरे महीने। वहीं शुक्र की बात करें तो शुक्र आपके लिए बहुत विशेष रहने वाले हैं इस पूरे महीने, क्योंकि आपके राशि के जो स्थिति देखा जाए अगर राशि की स्थिति में तो भाग्येश और चतुर्थेश होते हैं और वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं 4th हाउस में मालव महापुरुष राजयोग बनाकर। और 26 जुलाई को एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम भाव में जाकर मिथुन राशि में बृहस्पति के साथ बैठकर युति करेंगे। दो जो गुरु होते हैं, दैत्यों के गुरु और देवताओं के गुरु की युति होगी पंचम भाव में आपके, और वहां पर एक शंख नाम का राजयोग होता है जो बहुत ही प्रबल राजयोग है। साथ ही शुक्र का वहां पर केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बनेगा। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन इस महीने आपको शनि थोड़ा सा समस्या देंगे, क्योंकि एक तो 7.5 का अंतिम चरण है, ऐसे में उनका वक्री हो जाना आपके लिए कुछ समस्याओं को जन्म देगा, जिसके अभी आगे मैं चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, मंगल और केतु का जो अंगारक दोष है वो आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में बना हुआ है। 28 जुलाई को मंगल निकल जाएंगे और मंगल कन्या राशि में चले जाएंगे, जो आपके लिए और ज्यादा समस्याओं को जन्म देने वाला रहेगा। एक तो सप्तम भाव में थे, अंगारक दोष में थे, राहु के साथ दृष्टि संबंध था, क्योंकि राहु आपके ही राशि में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ ही मांगलिक दोष भी था, अष्टम में जाएंगे, प्रबल मांगलिक दोष बनेगा और यहाँ पर वक्री शनि के साथ सीधा मंगल का दृष्टि संबंध भी बनेगा, जिसको समसप्तक योग भी बोलते हैं। साथ ही यह एक प्रकार की विस्फोटककारी स्थिति होगी, सिर्फ ना कुंभ राशि वालों के लिए, सभी राशि वालों के लिए कुछ समस्याओं को जन्म तो देगा, साथ ही देश दुनिया में इसका व्यापक असर भी पड़ेगा। मित्रों, यह है ग्रहों की स्थिति। इसी के आधार पर आपको राशिफल की जानकारी देंगे। चंद्रमा को काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन पे राशि बदलते हैं, इसलिए उनकी जानकारी देना संभव नहीं होता। लेकिन फिर भी 1 जुलाई को दोपहर में 3:30 बजे के आसपास चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे और सिंह राशि से निकलकर वो कन्या राशि में चले जाएंगे। तो जो उनका पहला दिन है, जुलाई का जो पहला दिन रहेगा, उस दिन सिंह राशि और उसके उपरांत वो कन्या राशि में गोचर करेंगे। मित्रों, कुंभ राशि के लिए सबसे पहले अगर स्थिति देखा जाए तो हम शनि की ही बात करेंगे। शनि जो है इस महीने आपके लिए समस्याओं को बढ़ाने वाले हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। राशि से दूसरे भाव में उनका गोचर चल रहा है, जो संचित धन का भाव होता है, कुटुंब का, वाणी का, हमारी आंखों का, साथ ही वहां पर इनहेरिटेंस का भी भाव होता है। वो यहां से शनि जब वक्री अवस्था में गोचर करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके राशि की ओर बढ़ेंगे। तो एक प्रकार से शनि कहीं ना कहीं जैसे जैसे अब वो पीछे की ओर बढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो कुंभ राशि के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके राशि में ही वो वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, उल्टा चलते हुए आएंगे। तो यहाँ पर शश नाम का महापुरुष राजयोग भी धीरे धीरे, चूंकि आपको उसका भी प्रभाव मिलेगा। लेकिन यहाँ समस्या क्या है कि जब पहले कुंभ राशि में उनका गोचर चल रहा था तो वो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ राहु बैठे हुए हैं तो अब वक्री काल में जब वो धीरे धीरे पीछे आएंगे तो कहीं ना कहीं राहु के साथ उनकी युति भी बनेगी, जिसको एक प्रकार से श्रापित दोष बोलते हैं। साथ ही यहाँ पर द्वादश के भी आपके स्वामी बनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए लीगल मामलों को लेकर समस्याओं को जन्म दे सकता है। साथ ही किसी नए मामले में आपको फंसा भी सकता है। साथ ही आपके कामों को डिले करेगा, आपकी मानसिक चिंताओं को बढ़ाएगा, आपको हेल्थ इश्यू दे सकता है ये शनि।
साथ ही यहाँ पर जो सप्तम भाव में मंगल केतु का अंगारक दोष बना हुआ है, ये भी आपको बहुत ज्यादा समस्या दे रहा है, चाहे वैवाहिक जीवन में हो, चाहे बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव हो, और कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ को लेकर भी ये आपको समस्याओं को जन्म दे रहा है। और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस महीने अवेयर रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पर मित्रों अगर हम लोग बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो समस्याएं जो चाहे वो अंगारक दोष का हो, 7.5 चल रही हो, और शनि इसी में वक्री हो रहे हैं, राहु लग्नस्थ हैं, कई प्रकार की मानसिक चिंताएं हैं, चाहे वो आपको हेल्थ इशू हो, चाहे आपको फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा हो, चाहे कहीं ना कहीं फैमिली इशू हो, मैरिटल लाइफ को लेके हो, तमाम आपके सामने इस समय चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन शुक्र यहाँ पर आपको काफी फायदा देंगे। यहाँ पर शुक्र जो है आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, भाग्येश और सुखेश होकर यहाँ पर है 4th हाउस में। यहाँ पर वो मालव्य महापुरुष राजयोग तो बनाए हुए हैं, 4th हाउस में काफी मजबूत भी होते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी कोई पुरानी कोई कामना थी, या कोई बहुत समय से आप रुका हुआ आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू था, कोई नई प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे थे, कोई व्हीकल आप परचेस करना चाह रहे थे, या कोई पुरानी व्हीकल को बेचकर नई लेना चाह रहे थे, या एक से ज्यादा लेना चाह रहे हैं, ये सब चीजों की स्थिति आपके लिए कुछ बेहतर हो सकती है। लेकिन आपको मैं फिर बता देता हूं, आपके धन भाव में बैठ के शनि की लगातार शुक्र पर दृष्टि रहेगी। हालांकि शनि शुक्र और मित्र होते हैं, परंतु फिर भी शनि की दृष्टि में चूंकि नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर किसी भी प्रकार का परचेस करते समय, इन्वेस्टमेंट करते समय आपको बहुत सतर्क रहना है। एक्स्ट्रा अवेयरनेस की आपको आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो आपका पैसा वगैरह भी डूब सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही शनि की जो दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, ये आपकी छवि को भी प्रभावित कर सकती है जनता में। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, या किसी सोशल मामले से जुड़े रहते हैं आप हैं, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा सामाजिक है, तो अपनी छवि का बहुत ध्यान रखिएगा। किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है, ये आपको बहुत सोच विचार कर इसका फैसला लेना चाहिए, नहीं तो किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आने से आपकी छवि भी धूमिल हो सकती है, मान हानि की स्थिति यहाँ पर बनेगी। मित्रों यहाँ पर मंगल की बात करें तो मैंने जैसे चूंकि शुरू में बताया आपको, मंगल और केतु का जो अंगारक दोष बना हुआ है, ये 28 जुलाई तक बना रहेगा। 28 जुलाई के बाद जब मंगल आपके अष्टम भाव में जाएंगे, तो यहाँ सीधा शनि के साथ उनका दृष्टि संबंध बनेगा। अष्टम भाव में मंगल का जाना यह आपके लिए कतई अच्छा नहीं है, चुनौतियों को और ज्यादा ये बढ़ाने का काम करेगा। और यहाँ पर जो शनि के साथ संबंध बन रहा है और मंगल का अष्टम भाव में जाना, ये आपकी कोई सर्जरी वगैरह करा सकता है। अगर कोई पहले से आपकी पेंडिंग सर्जरी है वो हो सकती है। साथ ही दुर्घटना के प्रबल योग बनाएगा। अब यहाँ पर मेरा काम आपको डराना नहीं है, आपको सतर्क करना है। गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतिएगा। 4 व्हीलर चलाते हैं तो कहीं ना कहीं सीट बेल्ट लगाइएगा, रैश ड्राइविंग मत कीजिएगा, ओवर स्पीडिंग मत कीजिएगा, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। 2 राइडर हैं तो हेलमेट जरूर कैरी कीजिए, नहीं तो ये आपको प्रबल दुर्घटना के योग बना रहा है। मानसिक चिंताओं में जबरदस्त आपकी वृद्धि देखने को मिलेगी। मैरिटल लाइफ में जबरदस्त डिस्टरबेंस, तनाव देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इशू में, जैसे बॉडी में कट वगैरह लगना, या ब्लड इन्फेक्शन वगैरह होना, या बवासीर जैसी समस्या भी संभव है। और अगर पहले से है तो वो बढ़ भी सकती है। यहां पर शुक्र एक बार फिर से आपकी राशि परिवर्तन करेंगे। तो मैंने चूंकि बताया 4th हाउस में थे तो मालव्य महापुरुष राजयोग है। 26 जुलाई को एक बार फिर से राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आएंगे। बृहस्पति के साथ बैठकर यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग के साथ एक शंख नाम का राजयोग होता है, ये बनाएंगे। 2 गुरु का पंचम भाव में बैठने, ये आपकी बुद्धि को काफी प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर आपको द्वंद्व देखने को मिल सकता है, बुद्धि में आपकी द्वंद्व रहेगा। कभी आप अच्छा सोचेंगे, कभी आप बुरा भी सोच सकते हैं, कभी गलत फैसले भी लेंगे। और कुछ गलत फैसले लेने जाएंगे तो कभी कभी बृहस्पति आपको उससे बचाने का भी काम करेंगे। तो यहाँ पर मानसिक द्वंद्व चलेगा 26 जुलाई के बाद से, जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों बैठेंगे, क्योंकि दोनों आपस में वैचारिक मतभेद रखते हैं, दोनों अलग अलग गुरु हैं। और लाभ भाव पर जो दृष्टि रहेगी, ये आपको कुछ लाभ जरूर दिला सकता है। जैसे जो बृहस्पति से जुड़े हुए काम है, जैसे शिक्षा हो गया, धर्म हो गया, लॉ की फील्ड हो गई, या अगर आप टीचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह रन करते हैं, ऐसे लोगों को फायदा होगा। और जो लोग शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, जैसे फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, टूर्स एंड ट्रेवल्स, हॉस्पिटैलिटी, फूड चेन्स, रेस्टोरेंट, फूड आइटम, जिम, सैलून, स्पा, एक्टिंग, सिंगिंग, ड्रामा, कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं,
उनको ये भाग्य में वृद्धि कारक समय कह सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव पर लगातार दृष्टि रहेगी। विदेश जाकर कोई काम करना चाहते हैं, विदेश संबंधी कोई भी काम आप करते हैं उसमें भी शुक्र आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। यहाँ पर संतान उत्पत्ति के लिए भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। संतान उत्पत्ति जिनकी होने वाली है वो संतान आगे जाकर माता पिता और परिवार का नाम रोशन करेगी। संतान कंसीव करने में भी कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं। बृहस्पति जब अकेले बैठते हैं पंचम भाव में, तब संतान उत्पत्ति में तो चुनौती पैदा करते ही है। कभी कभी व्यक्ति निसंतान भी रह जाता है। हालांकि ये कुंडली के हिसाब से देख के पता चलता है, ये सबके ऊपर लागू नहीं होती है स्थिति। मित्रों, यहाँ बुध की बात करें, सूर्य की बात करते हैं। सूर्य पंचम भाव में 16 जुलाई तक है, तो ये अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है। बुद्धि प्रखर रहेगी काफी, आपकी डिसीजन वगैरह लेने के लिए काफी अच्छी स्थिति है। इसके बाद सूर्य जो है वो छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ चंद्रमा की राशि में बैठेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य अग्नि तत्व के स्वामी है, चंद्रमा की राशि जो कर्क होती जल तत्व है। यहाँ पर फिर आपके अंदर एक मानसिक द्वंद्व पैदा होगा। कभी कभी आप कुछ ऐसा गलत स्टेप ले लेंगे, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। कभी कभी गलत स्टेप आप ले सकते हैं, अननेसेसरी टूर्स एंड ट्रेवल्स पे जा सकते हैं, दिखावे पर आप खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं और बुध भी शत्रु राशि में ही बैठे हुए हैं। चंद्रमा के साथ उनकी शत्रुता है। पूरे महीने बुध यहाँ बैठे रहेंगे। सूर्य और बुध का 16 जुलाई से बुधादित्य राजयोग भी रहेगा। तो यहाँ पर आपको शत्रुओं को कोई भी ऐसा मौका नहीं देना है जो आपके ऊपर हावी हो जाए। शत्रुओं के साथ किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा आप कहीं ना कहीं उनके साथ द्वंद्व जैसे समस्याओं को बढ़ाने वाला ऐसे कोई भी काम मत कीजिएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। कर्जा वगैरह लेने से आपको बचना चाहिए, किसी को उधार वगैरह देने से भी बचिएगा। साथ ही किसी प्रकार का लीगल मामला है वो इस महीने आपको समस्या जरूर दे सकता है, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं। द्वादश भाव भी आपका एक्टिव रहेगा, तो ये आपको समस्या पैदा करेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए जो स्थिति बन रही है कुंभ राशि वालों के लिए, ये समस्याएं बहुत ज्यादा इस महीने आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि शनि वक्री रहेंगे। उनका राहु के साथ भी संबंध बनेगा। मंगल केतु का अंगारक दोष हो, इसके बाद 28 जुलाई से मंगल का अष्टम में जाना, प्रबल मांगलिक दोष बनाना, शनि के साथ दृष्टि संबंध रखना, ये सब जो स्थितियां बन रही हैं ये आपको कहीं ना कहीं, फिर से मैं आपको चेता देता हूं, आपको अवेयर कर देता हूं कि आप सतर्क होकर काम कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी बहुत सतर्क रहिएगा। जैसा चल रहा है मामला, जहां तक संभव हो वैसे ही जीवन को चलने दीजिए। बहुत ज्यादा बदलाव अगर करेंगे तो वहां से स्थितियां ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगी, चैलेंजिंग हो जाएंगी, ये आपको मैं पहले से बता देता हूं। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, इस समय आपको जितना संभव हो सके हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहना चाहिए, क्योंकि तो 7.5 आपको चल रही, शनि वक्री होने जा रहे हैं और ऐसे में मंगल की स्थिति आपके लिए पूरे महीने लगातार समस्या बनाए रहेगी। तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का लगातार पाठ करते रहिए। सुंदरकांड का पाठ करिए। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का वहीं पर खड़े होकर जाप करिए। साथ ही मंगलवार शनिवार को हनुमान जी का पूजन दर्शन कीजिए। मंदिर जाकर बेसन का लड्डू उनको प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। साथ ही किसी भी हनुमान जी के मंदिर में एक भगवा रंग की ध्वजा उनको जो है अर्पित कीजिए, ये अच्छा रहेगा। और अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही चमेली के तेल का दीपक जो है हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के समक्ष जलाकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और यहां पर अगर स्थिति देखा जाए तो पूरे महीने आपको ज्यादा से ज्यादा मौन धारण करना चाहिए। कम से कम जितना बोलेंगे उतना आपका कहीं ना कहीं फायदा होगा। ज्यादा बोलेंगे या बिना सोचे समझे बोलेंगे, वहां पे स्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। तो मित्रों, यह था कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला जुलाई का महीना, उसकी मैंने संपूर्ण जानकारी दी, विस्तार से आपको जानकारी दी, उपाय भी बताया। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ लेकर अपनी समस्याओं को जानिए और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए ज्योतिष के माध्यम से। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बाकी की जो राशियां हैं उसके लिए कैसा रहेगा आने वाला, उनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगा। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।